अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं हूं आपकी शेफ़ किरण और उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शादियों में बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एक पैन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल। इस तरीके से ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल है जो थोड़ा सा गर्म हो गया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज तरीके से। यहाँ पर देखिए प्याज डालते ही ऑयल पर बबल से आना शुरू हो गए, इसलिए आपने इतना तो ऑयल को लाजमी गर्म करना है। अब आपने इसको मिक्स कर देना है। तो अगर आप इसको ठंडे तेल में आप प्याज को डाल देंगे ना, तो आपके प्याज खाने में घुलेंगे नहीं, वो अलग से ही नजर आएंगे। चलिए 2 मिनट तक हम प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इसके पानी को ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो प्याज है उसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसके पानी को ड्राई करना है। 2 मिनट हो गए यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हुए, उसका पानी ड्राई हो गया। हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि जो हमने अदरक और लहसुन डाला उसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। इसलिए अदरक लहसुन को आपने 3 मिनट तो लाजमी देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्याज है उसको फ्राई होते हुए अदरक लहसुन के साथ ना 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको इस तरह से काट लिया, ये डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से और 2 मिनट के लिए आपने टमाटरों को भी प्याज के साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। हाई फ्लेम इस वजह से नहीं करना कि कहीं हमारे मसाले हैं जो वो जल ना जाए, क्योंकि इससे क्या होगा हमारी सारी जो कढ़ाई है ना वो ख़राब हो जाएगी, अच्छे से नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं टमाटर को फ्राई होते हुए। अब हम इसको ग्राइंडर के जग में डालकर सारे मसाले को हम पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो ग्राइंड हो गया, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 kg चिकन और इसको अच्छे से जो हमने ग्रेवी बनाई थी उसके साथ भून लेंगे। सबसे पहले हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकन को ना ऑयल में डालकर फ्राई करते हैं, लेकिन जो आपकी कढ़ाई है ना, अगर आप इसको ऑयल में डालकर बनाएंगे तो ज़रा भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि चिकन स्टार्ट पर ही हार्ड हो जाता है जब हम उसको ऑयल में ऐड करते हैं ना। तो इसलिए आपने इसको ऑयल में ऐड नहीं करना। तो अभी तक मैंने यहाँ पर कोई मसाला भी ऐड नहीं किया, बस मसाले को हमने ग्राइंड कर उसमें चिकन को डाल दिया। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो आपने खुश्क धनिया पाउडर है, कोशिश करें कि आप घर का इस्तेमाल करें, घर लाकर आप उसको पीस लें, क्योंकि जो बाजार का है उसमें से ये वाली खुशबू नहीं आएगी जो आप घर पे पीस के डालेंगे, और इससे आपकी जो कढ़ाई है इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट तक आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए चिकन को भूनते हुए, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने फिर इसको 5 मिनट तक जो अच्छे से भूनना है। इस बीच में अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी तरीके से और इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से और कवर करके अब आपने चिकन को 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, और इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना आपने। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन है उसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। और इसका ढक्कन हटा देंगे और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल मलाई की तरह ये हमारी जो ग्रेवी भी हो गई है। और ये देखें अभी हमने इसमें, आपको पता है स्टार्टर सिर्फ हमने इसमें नमक मिर्च और हल्दी और साथ में सूखा धनिया जो पाउडर था वो ऐड किया था। अभी हमें इसमें डाल देंगे, जब आप इतनी ग्रेवी रह जाए ना 8 मिनट पकाने के बाद, तो तब आपने इसमें ऐड कर देना 1 टेबल स्पून भरकर
नेचुरल का यहाँ पर मैं कढ़ाई गोश्त का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच ही आपने डालना है। 1 kg चिकन में 1 चम्मच हम सिर्फ फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं, पूरा पैकेट आपने नहीं डाल देना। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। अब मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून दही भरकर, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और साथ साथ इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। इसको हमने पहले 10 मिनट तक अच्छे से भुना था और 5 मिनट बाद हमने इसको दोबारा से भूनना है मसालों के साथ। तो सबसे लास्ट में हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाला। सबसे लास्ट में इसलिए जो लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू भी आएगी और जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अगर हम इसको स्टार्ट पर ही ऐड कर देते तो ये ऑयल में जल जाता और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता। और यहाँ पर सबसे अहम बात है, आपने इसमें गरम मसाले को ऐड नहीं करना, नहीं तो जो आपकी कढ़ाई है वो बिल्कुल काली हो जाएगी और अच्छे से नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कढ़ाई में गरम मसाला ऐड नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और सारा ऑयल है जो ऊपर आ गया। यहाँ पर अब मैं चूल्हे को कर दूँगी ऑफ। और देखिए हमारी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए हमारी शादियों वाली मज़ेदार सी जो कढ़ाई है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो अब आप लोग भी जाइए जल्दी से रेसिपी को फॉलो कीजिए, रोटी नान जिस चीज़ के साथ भी आपको ये अच्छी लगे उसके साथ इंजॉय कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।